हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 2 की हिंदी बुक चैप्टर 3 म्याऊं म्याऊं। अब बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, आपका ये एक कविता है म्याऊं म्याऊं। तो देखिए क्या होता है। अब मैं इसे पढ़ती हूँ। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। घड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो इस तरह से बच्चों देखिए, आपका ये कविता ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। तो देखिए, एक रात क्या हुआ था। एक छोटी सी बच्ची वह पलंग पे सो रही थी, बिल्कुल ही अपनी छोटी सी गुड़िया के साथ में निश्चिंत से अच्छे से सो रही थी। तभी वहाँ पर एक चूहिया आई। चूहिया आके उसके नाक पे चूटी काटी। चूटी काटने के बाद वह उठ गई और बहुत ही बिलक बिलक कर रोने लगी। वह बहुत सहम गई, डर गई। अब वो सोच रही थी कि क्या करूं मैं। उसके बाद क्या हुआ, तभी उसके पास कोई बहाना नहीं उसे मिल रहा था कि वह चूहिया को किस तरह से डराए, कैसे भगाए। वह कांपने लगी। उसके बाद बहुत देर बाद क्या हुआ, चूहिया को देखकर उसे एक तरकीब सूझी। सोची कि अब मैं इसे कैसे भगाऊं। तो उसने क्या किया कि वो म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी। जब म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी तो वो चूहिया उससे डर के भाग गई, क्योंकि चूहों को बिल्ली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस तरह से इस छोटी सी लड़की ने उसे भगा दिया। अब देखिए सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो सुहानी का दोस्त का नाम क्या था? गोलू। सुहानी का दोस्त गोलू नाम का एक चूहा था। आप ये लिखेंगे। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है उसका भी नाम सोचो। तो आप इस कविता में जो बिल्ली की आवाज़ निकाली है तो वो आप अपने मन से सोच के लिख सकते हैं। तो देखिए, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल हो सकता है। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भी भगा देती। अब डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? तो देखिए कि लड़की पर क्या क्या असर हुआ होगा। तो लड़की की म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज़ है और वह डर कर भाग गई होगी। उसके बाद है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो? तो मुझे आप लिखेंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं छिप जाता हूँ। या आपको जिस चीज़ से भी ज़्यादा डर लगता है तो आप वो लिख सकते हैं। अब है कि अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? तो अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज़ भौं भौं निकाल कर डराऊँगी। उसके बाद देखिए फिर क्या है कि बन गया वाक्य। अब आपको वाक्य बनाना है। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। अब देखिए यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे आपको वाक्य बनाना है। अब देखिए बच्चों कि आपका पहला है कि सूझा। अब सूझा से आपको एक वाक्य बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे?
आप वाक्य बनाएंगे कि माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। अब उसके बाद है धीरे से। धीरे से का क्या बनाएंगे कि सालू धीरे से कमरे में आई। आप ये वाक्य बनाएंगे। उसके बाद है सचमुच। सचमुच का होगा कि मुझे सचमुच गाना नहीं आता। बहाना। बहाना का होगा कि मैं बाहर ना जाने का कोई बहाना सोचने लगा। उसके बाद देखिए नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चोटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो देखिए बच्चों, आपको चित्र भी बनाना है। ये साइड में मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि देखिए कलम, जब आप कलम से लिखते हैं तो उसकी नोक होती है। कलम लिखे, कलम का आपको चित्र बनाना है। उसके बाद है सुई। सुई की नोक होती है, उसका चित्र बनाना है। चाकू की भी नोक होती है, उसका चित्र बनाना है आपको। मेज़, मेज़ की भी नोक होती है, उसका चित्र बनाना है। तीर, उसका नोक होता है तो वो भी चित्र बनाएंगे आप। झाड़ू, झाड़ू लगाते हैं उसमें भी नोक होती है तो झाड़ू का चित्र बनाना है। अब देखिए चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो देखिए चूटी अंगूठे से और उंगलियों से आप क्या कर सकते हैं, चुटकी बजा सकते हैं। चुटकी बजाना, लिखना, माला पिरोना, कैरम बोर्ड खेलना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब देखिए शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। तो कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। तो नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, इसे आप दो तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि गाय खड़ी थी चौराहे पर, और दूसरा लिखेंगे कि चौराहे पर गाय खड़ी थी। उसके बाद है घुस गया शेर जंगल में। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं कि जंगल में शेर घुस गया और शेर घुस गया जंगल में। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा? म्याऊं म्याऊं पढ़ के अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपके पास मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।